बड़ी खबर है। संभल के कोल्ड स्टोरेज में हादसे की खबर है। कोल्ड स्टोरेज के चेंबर गिरने से यह हादसा हुआ है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर संभल से। एक कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ है, उसके चेंबर के गिरने से हादसा हुआ है और कई लोगों के इस मलबे में दबे होने की खबर है। आप वहां पर जो अफरा तफरी फैली हुई है इस दुर्घटना के बाद से, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज का चेंबर गिरा है और उससे हादसा हुआ है। कई मजदूरों के इसमें दबे होने की खबर है। कोल्ड स्टोरेज का चेंबर गिरा है, हादसा हुआ है, कई मजदूर इसमें दबे हुए हैं और आप वहां पर अफरा तफरी देख लीजिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं संभल से। बहुत अफसोसनाक ये सब कुछ, बहुत दुखद। चेंबर गिरा है कोल्ड स्टोरेज का, उसकी तस्वीर आप देखिए कोल्ड स्टोरेज की, जिसका चेंबर गिरा है और उसके मलबे में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। संभल का ये वीडियो, अफरा तफरी, सनसनी वहां पर। मजदूरों को आप देखिए, पुलिस भी वहां पर है, ये साफ इस वीडियो में देखा जा सकता है। 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। जेसीबी मशीन पहुंच गई है वहां पर, वो मलबे को क्लियर कर रही है और जाहिर सी बात है जो रेस्क्यू का काम है वो भी वहां के स्थानीय लोग और मजदूर कर रहे होंगे। मौके पर राहत और बचाव अभियान जारी है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं 15 से 20 लोग इसमें दबे हो सकते हैं। सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और राहत और बचाव के कामों में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए। 15 से 20 लोग इसमें दबे हो सकते हैं। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान फोन लाइन पर है। उबैद, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी राजेंद्र, अभी जो जेसीबी मशीनें और बुलडोजर मंगाए गए हैं उसके जरिए जो मलबा है वो हटवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा है, आलू के कट्टे हैं उसके नीचे दबे हुए और आशंकाएं जताई जा रही है कि जो मजदूर हैं या किसान हैं वो दबे हो सकते हैं इसके अंदर। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाका जो है वो आलू की बड़ी मंडी है चंदोसी, और यहाँ बहुत सारे कोल्ड स्टोर हैं और इस वक्त क्योंकि सीजन है आलू का, तो लेबर जो है और किसान जो है वो कोल्ड स्टोर में आलू लाते हैं। दिन रात आलू उसका जो कट्टे हैं वो भरे जा रहे थे और एक इलाका जो चैम्बर है उसका वो टूट गया, तो उसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इसके अंदर 15-20 लोग दबे हो सकते हैं। प्राथमिकता ये है कि जो मलबा है वो हटा करके पूरे कोल्ड स्टोर को क्लियर किया जाए और उसके अंदर अगर कुछ लोग हैं इसके अंदर तो उनको जीवित बचाया जाए, उसके लिए कोशिश की जा रही है। और जिलाधिकारी संभल ने एनडीआरएफ की टीम को बुलवाया है और जो भी पर्याप्त संसाधन है उसके आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी राजेंद्र, धन्यवाद आपका उबैदुर रहमान। एनडीआरएफ को बुलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इधर सुल्तानपुर में तेज रफ्तार जीप ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और कार की इस टक्कर से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं। लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की है। पुलिस के सामने ही ड्राइवर को जमकर पीटा गया है। यह घटना है सुल्तानपुर के लंबुआ इलाके की। बड़ी खबर, सुल्तानपुर में तेज रफ्तार जीप ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और आप देखिए उसके बाद की तस्वीर, उसके बाद का हंगामा, उसके बाद का बवाल। पुलिस वहां पर है, सुल्तानपुर की तस्वीर है। पुलिस के सामने ही ड्राइवर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लंबुआ इलाका सुल्तानपुर, लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा है। कार की टक्कर से 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते। जीप ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है और पुलिस के सामने ही फिर गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। सुल्तानपुर की तस्वीर है। और उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड्स का यह वीडियो है। उमेश पाल के घर की गली का यह वीडियो है। जख्मी उमेश पाल शूटर से जूझते नजर आ रहे हैं। जान बचाने के लिए गली में भाग रहे हैं उमेश पाल। ये देखिए आप, ये गली का सीसीटीवी फुटेज। इसी गली में उमेश पाल का घर और उसी घर के दरवाजे के भीतर पहुंचने का उनका प्रयास। लेकिन आप देखिए 32 सेकंड्स के इस वीडियो में कैसे जूझ रहे हैं। असद जो शूटर है, अतीक का लड़का असद, वो कैसे लगातार गोलियां फायर कर रहा है और उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से उमेश पाल अपने घर में दाखिल। गनर राघवेंद्र
देखिए भागता है लेकिन उस पर बम चला दिया जाता है शूटर्स के द्वारा। 32 सेकंड्स का ये सबसे नया वीडियो इस हत्याकांड का। जान बचाने के लिए गली में भाग रहे उमेश पाल। वारदात वाली जगह पर पहुंचा एबीपी गंगा। फिर से आप देखिए, अपनी जान बचाने के लिए गनर राघवेंद्र भागता है लेकिन पीछे से बम चला दिया जाता है उसी गली में। उसका इंपैक्ट उन दीवालों पर आज भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दोनों गनर्स की जान चली गई, उनकी शहादत हो गई। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कुल 6 तस्वीरें हैं, इस सारे हत्याकांड को दिखा रही हैं। और जो ऊपर की जो 3 तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज है। और इसमें आप देख सकते हैं 32 सेकंड्स का एक कुल फुटेज है, सबसे ताजा है कि कैसे गली के भीतर संघर्ष किया अपनी जान बचाने का हत्यारों से उमेश पाल ने। गोलियां खाने के बाद, लगातार गोलियां खाने के बाद लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर उस गली में आगे बढ़ते हैं। और उसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गनर राघवेंद्र भागकर कैसे अपनी जान बचाने का प्रयास करता है लेकिन उस पर बम चला दिया जाता है। नीचे की जो 3 तस्वीरें हैं उसमें बहुत साफ आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस गली के बाहर जो हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज शुरुआत में सामने आए से थे इस हत्याकांड के फौरन बाद, उसकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। तो इन तस्वीरों के माध्यम से 24 फरवरी की शाम को क्या हुआ बहुत आसानी से देखा जा सकता है। और उमेश पाल शूटआउट केस को अंजाम देने वाले शूटर्स और बाकी फरार आरोपी आज घटना के 21वें दिन भी पकड़े नहीं जा सके हैं। फरार आरोपी अब किसी पुराने मामले में सरेंडर कर सकते हैं। आरोपियों के सरेंडर करने की आशंका के मद्देनजर प्रयागराज की जिला कचहरी इन दिनों छावनी में तब्दील। कचहरी के हर एक एंट्री गेट से लेकर अंदर तक जगह जगह पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी रहती है। महिला पुलिसकर्मी भी मुस्तैद नजर आते हैं। बड़ी संख्या में सिविल ड्रेस में भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। वारदात के बाद से ही कचहरी इसी तरह छावनी में तब्दील है। प्रयागराज के साथ ही तमाम दूसरे जिलों की कचहरी भी इसी तरह सुरक्षा के इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं। 21 दिन हो गए, शूटर्स का कोई सुराग नहीं। कोर्ट के आसपास की जो सुरक्षा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर वारदात के बाद से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस को छावनी में तब्दील रखा गया है। जो कोर्ट कैंपस है वारदात के बाद से ही इसी तरीके से छावनी में तब्दील रहती है। गेट से लेकर अंदर तक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। जो लोग संदिग्ध नजर आते हैं उनके बारे में तफ्तीश की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है। संतुष्ट होने के बाद ही अंदर किसी को जाने की इजाज़त दी जा रही है। दरअसल पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की आशंका है कि जो आरोपी हैं उनमें से कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र तब से जो है वो कोर्ट परिसर में इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाती है। बड़ी संख्या में जो है महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। तमाम पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में ड्यूटी लगाई गई है। और ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ गेट से लेकर जो अदालत का परिसर है अंदर इसी तरीके से मुस्तैद नज़र आते हैं। तो जो पुलिस अधिकारियों की मंशा है कि जो भी आरोपी इस केस में वांटेड हैं उन्हें किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अगली खबर एटा से। डॉक्टर की लापरवाही से 2 महीने के नवजात की मौत की खबर है। फुंसी के इलाज के दौरान पैर की नस काट देने का आरोप है इस झोला छाप डॉक्टर पर और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। अलीगंज कस्बे में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 माह के मासूम बच्चे की जान चली गई। इस मामले में परिजनों ने अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल मासूम के पैर में फुंसी हुई थी। इलाज के लिए परिजन एक डिस्पेंसरी ले गए। वहां पर डॉक्टर ने पैर की फुंसी का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान नस कट जाने से खून गिरने लगा। उसने ब्लड रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया और बच्चे ने दम तोड़ दिया। शिकायत के बाद अलीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मासूम का पोस्टमार्टम करवाया और धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी डॉक्टर की तलाश कर रही है। इसकी थोड़ी फुंसी लग रही थी पैर के पास, परिये के नीचे। तब फुंसी कारण हम डॉक्टर बंगाली के पास ले गए, तिलक सिंह बंगाली। उसके पास लेने के बाद ले गए तो उसने उसे देखा। उसने देखने के बाद वो हमसे ये बोला इसका ट्यूब ऑपरेशन करने पड़ेगा, हम इसका ऑपरेशन मत करना,
कि इसके दवा दे दो जो बैठ जाइए, दिक्कत नहीं हुई। तब बोला कि नहीं ये पक चुका, नहीं पका नहीं, आप देख लो डॉक्टर सब चेक करके, तो उसने चेक नहीं करा। कल थाना अलीगंज पर सूचना मिली कि दिनांक 13 तारीख को एक 2 वर्ष के बच्चे का एक गैर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिससे बच्चे की डेथ हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। सवाल क्या है? शहर में फैले झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या झोलाछाप डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने की अनुमति होती है? ये अपने आप सवाल पैदा होता है, क्योंकि इस केस में ऐसा हुआ है। क्या झोलाछाप डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने की इजाजत है? मौत बांटने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी? मासूम का गुनहगार डॉक्टर कब गिरफ्तार होगा? एक सवाल और। एटा में कितने झोलाछाप डॉक्टर चला रहे हैं मौत की दुकान? ये एबीपी गंगा के सवाल। एक बड़ी खबर इसी बीच में पीलीभीत से है। नौकरी के नाम पर ठगी करने पर एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। जी, एसएचओ समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। नौकरी के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ संगीन धारा में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित युवक विमलेश कुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर पीलीभीत से। एसएचओ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है कोर्ट के आदेश पर। और एक और बड़ी अपडेट नोएडा से है। सेक्टर 8 के नाले में मिले हैं मानव शरीर के अवशेष। 4 से 5 दिन पुराने बताए जा रहे हैं मानव शरीर के अवशेष। पुलिस ने इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ दिन पहले नाले में शव मिला था। थाना फेज 1 इलाके का यह मामला है। नाले में मिले हैं 4 से 5 दिन पुराने मानव शरीर के अवशेष। सेक्टर 8 में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, उनके कॉर्नर से एक 2 से 3 फीट की नाली निकलती है। उसमें कुछ मानव अंग जो है वो बह कर के आए हैं, जिस पे तत्काल सभी अधिकारियों के द्वारा, फॉरेंसिक की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया। तत्काल उनको कब्जे में लेकर के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संभवतः 4 से 5 दिन पुराने लग रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट उन्नाव से है। भीषण जाम में फंसी एम्बुलेंस। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से वहां पर ठप दिखाई दी। डिप्टी सीएम कृषि मंत्री के कार्यक्रम से पहले वहां पर लंबा जाम लग गया। उन्नाव के दोनों पुलों पर लंबा जाम लगा रहा। वीआईपी गेस्ट आने के चलते पुराने पुल पर यह लंबा जाम लगा रहा। नए पुल पर पार्किंग भी गलत तरीके से की गई और मजदूर यूनियन के प्रदर्शन के चलते वहां पर जाम लग गया। एम्बुलेंस उसमें फंसी रही, वो भी आप देख पा रहे हैं। उन्नाव की तस्वीर। वीआईपी कार्यक्रम था, मजदूर यूनियन का प्रदर्शन था, पुल पर पार्किंग भी गलत थी और नतीजा यह कि वहां पर जाम लगा, लंबा जाम लगा और एम्बुलेंस उसमें फंसी रही। अगली अपडेट बरेली से है। जंक्शन के पास एक विदेशी युवती के अपहरण की खबर है। मानसिक चिकित्सालय में इलाज के लिए आई थी विदेशी युवती। बाइक सवार युवक पर युवती को किडनैप करने का आरोप लग रहा है। मानसिक रूप से बीमार थी विदेशी युवती। परिजन की शिकायत पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। जंक्शन के पास एक विदेशी युवती का अपहरण, बाइक सवार युवक पर युवती को किडनैप करने के आरोप है। बरेली से खबर है। ये विदेशी युवती मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। पहले कभी आए नहीं थे और लड़की जो है मानसिक पीड़ित थी, तो इसलिए वो उसे लाना पड़ा यहाँ पर। कहाँ दिखाने आए? मानसिक चिकित्सालय। एक नेपाल की लड़की अपने माता पिता के साथ बरेली में मानसिक अस्पताल में चिकित्सा के लिए आई थी। इस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जैसा कि उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उसको वो आखिरी बार स्टेशन पर छोड़कर गए थे। वहाँ से वो लड़की गायब हो गई। उसको जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, उसके आधार पर धारा 363 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और पीलीभीत में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने संज्ञान लेकर सड़क की मरम्मत शुरू करवाई है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से आपको यह खबर दिखाई थी और हमारी खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने इस खबर का संज्ञान लिया है और उस सड़क की मरम्मत शुरू करवाई है। ये देखिए आप, ये खबर हमने आपको दिखाई थी, इस सड़क का हाल दिखाया था आपको
हमारी खबर का संज्ञान लिया गया। यशवंतरी देवी मंदिर रोड के पास ये रिपेयर का काम किया जा रहा है सड़क को। खबर का असर शुरू हुआ है, सड़क की मरम्मत की जा रही है। पीलीभीत में यशवंतरी देवी मंदिर रोड पर लोगों ने धरना दे दिया था इस सड़क की वजह से, खराब सड़क की वजह से। और जब हमने आपको खबर दिखाई तो उसके बाद देखिए वहां पर मरम्मत का काम शुरू हुआ। पीलीभीत की तस्वीर। खबर इटावा से है। सहकारी समिति चुनाव को लेकर घमासान की खबर है। अंशुल यादव और उनके चचेरे भाई अंकुर यादव ने डीएम से मुलाकात की। सहकारी समिति चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। सहकारी समिति के चुनाव 18 तारीख को होंगे। भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं अंकुर यादव। पूरा विषय आपको समझा देते हैं। भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा है अंकुर यादव ने। 4 रिटर्निंग ऑफिसर पर कार्रवाई हुई थी सहकारी चुनाव में और अधिकारियों के जाति विशेष से होने पर हटाने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया है। 15 से 20 समितियां चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं। सहकारी समिति चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। यह पूरा विषय है। अंकुर यादव ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी से मुलाकात की है। शिवपाल यादव के बेटे हैं अंकुर यादव। सहकारी समिति के चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए किसी भी राजनीतिक धर्म के आधार पे अगर कोई पूजा पाठ कोई त्यौहार मना रहा है तो जिसको मनाना है वो मनाएगा, जिसको नहीं मनाना है नहीं मनाएगा। ये सबका निजी निर्णय होता है। मेरा जहाँ तक मानना है कि इसके ऊपर हम लोग को राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही राजनीति जब धर्म के ऊपर रही है तो वो तो धर्म के ऊपर राजनीति करेगी। हम लोगों ने कभी धर्म नहीं, हम लोगों ने विकास के ऊपर राजनीति की है। और यूपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर बोले हैं मंत्री दानिश आजाद अंसारी। हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग का विकास किया है। अल्पसंख्यक वर्ग की उन्नति के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। यह अल्पसंख्यक का मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान योगी 2.0 के 1 वर्ष पूरे होने पर। बातचीत के लिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी से अगर बात करें तो कल रणनीति तैयार की गई है। मुसलमानों को कैसे बीजेपी अपने पक्ष में ले आए, किस तरीके से आगे इस कार्यक्रम को आप लोग बढ़ाएंगे? देखिए, अगर सही मायनों में मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, उनके शिक्षा के बेहतरी के लिए, उनके रोजगार की बेहतरी के लिए किसी सरकार ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारी जो केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ये हमारे डबल इंजन की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के विकास के लिए सही मायनों में धरातल पे काम किया। खासतौर पे हमारे जो पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे सूफी मुस्लिम, इन तमाम लोगों को सीधे सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। 2017 के बाद से जब से उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार है और 2014 के बाद से जब से हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हमने हर दिन ये सुनिश्चित किया कि सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है ये हमारी मुहिम बने। हर जाति धर्म मजहब के लोगों तक हम जो है योजनाएं पहुंचाएं, लाभ पहुंचाएं, उन तक विकास पहुंचाएं। और ख़ास तौर पे जो सीधा लाभ मुस्लिम समाज को, पासमानदा समाज को, सूफी समाज को मिला है हमारी सरकार की योजनाओं से, और एक विश्वास आया है। और ये विश्वास हम आया इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि जो आजमगढ़, रामपुर की जो लोकसभा सीटें हैं, जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का स्पष्ट मतलब है कि आज हर जाति धर्म मजहब के लोग और खासतौर पर हमारा मुस्लिम समाज भी आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास कर रहा है। शंकील पाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।